approach to study economy for UPSC or state public service commission such as Maharashtra Public Service Commission. So let's go in detail on how to approach the module of economy. ठीक है, उससे पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में information for all those people who are new. I have done my engineering, then I have completed law, LLB, LLM, then I have completed my NET and right now pursuing PhD. 8 सालों से लॉ कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। 10 सालों से आई एम बीइंग टीचिंग यूपीएससी एमपीएससी कैंडिडेट्स, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, नेट सेट। आई हैव अ यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदित्य केदारी नॉलेज हब, जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उनके नाम आप सर्च करके उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम आर्क अकेडमी। Or two of my students who were having sociology optional subject have qualified and they are currently working as Indian Revenue Service officials, Anil Khadse and Vaishnavi Bankar. They are my students and of course they had worked hard. I only showed them the path and they cleared the examination. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, इकोनॉमी की पढ़ाई करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क क्या है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में या इन दोनों की पढ़ाई के अप्रोच में फ़र्क क्या है, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका पूरा ओरिएंटेशन गलत हो जाता है। दे गो थ्रू द रॉन्ग अप्रोच, वो गलत पढ़ाई करते हैं, गलत चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड दैट्स द रीज़न वाई दे फील अनकंफर्टेबल, दे फील दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स द रीज़न वाई दे फियर, उनको डर लगता है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लेकिन यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिपरेशन के लिए जो अप्रोच चाहिए वो थोड़ा सा अलग है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, वो एक साइंस है, इट्स अ सोशल साइंस, ठीक है। तो एक किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंज्यूम किए जाते हैं वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स की जब मैं बात करता हूँ, इट इज़ अ सोशल साइंस। एक थियरी होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं। आपने 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी पढ़ा होगा डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज के बारे में, और आप इकोनॉमिक्स को डर गए होंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सोशल साइंस। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस थिंकर्स, थियरीज, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, फार्मूलाज। ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। एंड एग्जाम्पल है मार्शलियन एंड वॉलरसियम अप्रोचेस टू प्राइस डिटर्मिनेशन, अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज बाय रिकार्डो, काल्डोर, कालेकी एक्सेट्रा। तो ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका ओरिएंटेशन गलत हो रहा है। आप यूपीएससी एमपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ नहीं रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अगर आपने ऑप्शनल लिस्ट यूपीएससी की सही तरीके से देखी होगी तो उस ऑप्शनल लिस्ट में इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, इकोनॉमी नहीं, जो कि जनरल स्टडीज का जीएस पेपर 3 में आता है, इकोनॉमी आता है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, इट इज इकोनॉमी, इट इज नॉट इकोनॉमिक्स। तो हमें क्या पढ़ना है, what things we have to concentrate on? We don't have to concentrate on the theories, थिंकर्स ने क्या कहा था अलग अलग, जैसे ऑगस्ट कॉम्ट होंगे, प्लेटो होंगे, अमर्त्य सेन होंगे, उसके बाद कांत होंगे। तो अलग अलग थिंकर्स रह चुके हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो उनके थियरीज हमें नहीं पढ़ने हैं, उनके थियरीज हमें नहीं रटने हैं। सो डोंट डू दैट। थियरीज, प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज, थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं जैसे वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े बहुत डेफिनेशन को समझना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में उसका एप्लीकेशन पूछते हैं, उसका डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। सो हमेशा अगर आप आज के डेट में किसी भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में देखेंगे, स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं रादर देन जस्ट आस्किंग द प्लेन डेफिनेशन। तो थोड़े बहुत कंसेप्ट हमें समझ में आने चाहिए जो कि यूपीएससी को हेल्पफुल है। सभी हमें नहीं पढ़ना है इकोनॉमिक्स का, तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? सो इट इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स फॉर अ कम्युनिटी और नेशन। इकोनॉमी तो फैमिली भी देखती है कि हर महीने में कितना खर्चा हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ। दैट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। इसीलिए हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, हम बजट पढ़ते हैं,
कि अगले साल कितना खर्चा होगा और पिछले साल कितना खर्चा हुआ, हाउ मच देयर वाज रेवेन्यू, हाउ मच देयर वाज एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर ऐसा था जिसके लिए हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया था। अभी कोरोना की सिचुएशन में अगर देखोगे तो नोबडी थॉट अबाउट की इकोनॉमी की ये दुर्दशा हो जाएगी, किसी को नहीं पता था कि पूरा देश पूरी दुनिया बंद रहेगी इतने दिनों तक। सो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना कौन से प्रोजेक्ट को, कौन से स्कीम को, कौन सी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने पैसे अलॉट किए हैं, और वेदर दैट प्रोग्राम वो सक्सेसफुल और नॉट, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आए थे क्या, कब केसेस जहाँ पे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनजीओज, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट वुमेन एम्पावरमेंट, ये इकोनॉमी में कि व्हाट इज द distribution or what is the contribution of women in the economy, इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, कहाँ से कितना जीडीपी आता है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे इनकम टैक्स कितना आ रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं, रादर देन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट वो इसकी डेफिनेशन रटते बैठते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। ठीक है, इट डील्स विद इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ कम्युनिटी और अ सिस्टम। कितने सही तरीके से हम हमारे पैसे, हमारे जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं जिससे देश को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली, हमारे घर में कितनी पेमेंट आ रही है, कितना सैलरी आ रहा है और हम कितना खर्च कर रहे हैं। हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लानिंग करते हैं, तो हमें इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान भी पढ़ने हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हमारे देश का ओरिएंटेशन, माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है। प्लानिंग कमीशन था, नॉन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, अभी नीति आयोग आ गया है जो कि प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल होता है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, दैट इज इकोनॉमी। सो बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थियरी है, इकोनॉमी प्रैक्टिकल है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट। ठीक है, आप कंसेप्ट समझो, उसको बेसिक लैंग्वेज में भी अगर आप एग्जामिनेशन में अगर लिखते हो तो भी एक्सेप्टेबल है। बच्चे डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, थियरीज, थिंकर्स वो पढ़ते रहते हैं और कई बार उनका ओरिएंटेशन गलत हो जाता है। इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सब्जेक्ट है, इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है कभी कभी। पढ़ाने वाले भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं एंड दे गिव अ मच ब्रॉडर, मच डिटेल्ड एनालिसिस, जो कि गलत नहीं है, लेकिन यूपीएससी के लिए और एमपीएससी के लिए उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें कोई इकोनॉमिकल एक्सपर्ट नहीं बनना, इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें सिर्फ कंसेप्ट्स समझने हैं जिससे हमें एग्जामिनेशन में हेल्प हो, दैट्स इट। हमें कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और पूरे डिटेल में पता नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी फैक्टर इन आवर नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, वो हमें पढ़नी है डिटेल में। सो ये ध्यान में रखिए, वी डोंट हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स, वी हैव टू स्टडी इकोनॉमी। ओके, अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ, आप क्या क्या कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं जो कि इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करूँगा पढ़ाने के लिए, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट ऑफ विद द एनसीईआरटी ऑफ 11th स्टैंडर्ड, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Then I'll start with NCERT of 12th standard, that is macroeconomics. I am not going to teach you micro. माइक्रो की कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है, कंसेप्ट्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी उन्हीं चीज़ों पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो यूपीएससी और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए वो इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। वी डोंट हैव टू स्टडी एंड मग अप ईच एंड एवरी थियरी एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद रमेश सिंह की एक बहुत ही अच्छी किताब आती है इंडियन इकोनॉमी पे, वो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। आपको अगर उसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं भी आपको शेयर कर सकता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे जब अगले साल का आएगा, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आप अगले साल सब अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो अगले साल की इकोनॉमिक सर्वे से हम अलग से एक सेशन रखेंगे जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में कवर करूंगा। बट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द नेक्स्ट ईयर शुड कम, इस साल का तो अभी इस प्रीलिम्स में, इस मेंस में आएगा। अगले साल के लिए हम 2022 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, मैं हमेशा कहता हूँ, इकोनॉमी के लिए नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आपको द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़िए।
मैं पर्सनली द हिंदू फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे वही पेपर ज़्यादा सूटेबल लगता है, उसी चीज़ की मुझे आदत है, इसके लिए मैं द हिंदू ही पढ़ता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस को आई एम नॉट यूज टू इट, सो आई एम मोर फेवरिंग द हिंदू। लेकिन आपका ये सब्जेक्टिव है, आप कौन सा भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया या ऐसा कोई अगर आप पेपर ले रहे हैं तो वो कुछ फ़ायदे का नहीं है। ये दो पेपर्स अभी अगर आप स्टेट सर्विसेज की भी बात करेंगे तो वो भी नेशनल लेवल पेपर पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उनका भी ओरिएंटेशन अभी यूपीएससी जैसा होता जा रहा है, स्पेसिफिकली फॉर एमपीएससी मेंस, जहाँ पे दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग स्पेसिफिकली ऑन द नेशनल न्यूज़, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी की भी बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, लेकिन मैं ज़्यादातर उनको रिकमेंड नहीं करता। उमा कपिला का भी है इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी बाय मिश्रा एंड पुरी, इंडियन इकोनॉमी बाय दत्तन सुंदरम, भाई वो तो बाइबल है, वो तो बहुत बड़ी किताब है। इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली एक मैगजीन आती है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ रहे हो तो इसकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप मंथली जो नोट्स होते हैं वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये पर्टिकुलर वीकली जो होती है कि हर हफ्ते में ये किताब, ये मैगजीन आती है, इसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन लिस्ट में है इसके लिए बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको उसको यूज़ करना है। एंड ऑब्वियसली इंडिया ईयर बुक हर साल का जो नया आता है उस पर भी हम एक लेक्चर लेंगे जहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम कवर करेंगे। लेकिन मेरे जो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटीज, रमेश सिंह सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़पेपर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर इकोनॉमी। बच्चे बेसिक्स पढ़ के जाते हैं, एग्जामिनेशन में सब करंट अफेयर्स पे आता है, तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिकली वेदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस, कोई भी हो, आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन इस मॉड्यूल पे हम बेसिक सब क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं और उनको करंट अफेयर से लिंक कैसे करना है, क्योंकि मॉड्यूल तो 1.5 से 2 महीना चलेगा। उसके बाद एक बार आपका मॉड्यूल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ऑब्वियसली आई विल बी अवेलेबल फॉर यू टू गाइड यू विद रिगार्ड्स टू स्टडिंग करंट अफेयर्स। अगर कुछ आता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मुझे हम कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप वो टेक्निक सीख जाते हैं कि कैसे लिंक करना है, देन इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू, और आपको हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स की बात करते हैं तो आपको इस चीज़ से क्या क्या हेल्प होगी। तो सबसे पहले ये जो मॉड्यूल है इकोनॉमी का, पूरा पूरा A to Z सिलेबस इस मॉड्यूल में कवर होगा होलिस्टिक मैनर में। उसके बाद 1.5 से 2 महीने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 1.5 महीने, डिपेंडिंग अपॉन कि एक हाथ छुट्टी आ जाती है या कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा 1.5 2 महीने का मैंने गैप रखा है, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने तक ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद एक स्टडिंग स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पढ़ाते पढ़ाते ही मैं बताऊंगा कि इस नोट्स पे या इस पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, मेंस में भी कैसे आ सकता है और प्रीलिम्स में भी कैसे आ सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद वीकली टेस्ट होते हैं, हर वीक में आपकी टेस्ट होगी। 15 10 से 20 तक क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी मैं 30 क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, डिपेंडिंग कि मैंने कितना पढ़ाया है। सो मिनिमम 10 to मैक्सिमम 30 तक क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, एंड द नेक्स्ट डे इमीडिएटली उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ऑब्वियसली मैं पर्सनल गाइडेंस दूंगा, आपको मेंटरिंग दूंगा। नोट्स मैं आपको, मेरे सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इंटरेक्टिव सेशंस होंगे गूगल मीट पे। ओके, सो गूगल मीट पे रेगुलरली 4 to 6 इकोनॉमी मॉड्यूल पे डिस्कशंस होंगे। सो दिस इज अबाउट द कोर्स।